हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं हूँ गिनी नौशाद भायानी फ्रॉम पंढरपुर। आज मैं आपको मेनोपॉज के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे सुनकर आपका ये फेज हैंडल करने में आपको आसानी होगी। हर लड़की 12 से 14 साल की उम्र में अपने आप को एक औरत में बदलते हुए पाती है। उसके आ रहे इस बदलाव का सिग्नल देता है मेंस्ट्रुएशन और इसकी शुरुआत को कहते हैं मेनार्क। ठीक वैसे ही 40 साल के बाद जब बॉडी में फिर से चेंजेस का वक्त आता है, यानी मेंस्ट्रुएशंस का टाइम खत्म होने वाला होता है, तो 12 महीने पहले फिर से हमारी बॉडी हमें सिग्नल देने लगती है, जिसे कहते हैं मेनोपॉज। मेनार्क और मेनोपॉज ये दो फेज हर फीमेल की लाइफ के वो फेज है जब उन्हें स्पेशल केयर की नीड होती है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल भी। हम अपनी नानी, दादी, माँ, उन सभी को इस फेज में से सफर होते हुए देखते हैं। मैं यहाँ आपको यह समझाना चाहती हूँ कि हाउ इट वर्क्स, यानी मेनोपॉज कैसे काम करता है और हमें इस पर कैसे काम करना चाहिए, जिससे उम्र का ये पड़ाव पीसफुली जाए, सुख शांति से जाए और इसमें कोई दिक्कत ना हो। पहली बात, इसमें सबसे जरूरी है घर वालों का साथ और कोऑपरेशन, और दूसरा तनाव मुक्त लाइफस्टाइल और फील फ्री फिट शेड्यूल। इस फेज में खुद को रिलैक्स रखना, शांतिपूर्वक रखना बहुत जरूरी है। और ये बात ध्यान रखें कि आप खुद को एक ऐसी दवाई देते रहे जिसका नाम है हैप्पीनेस। और दूसरा, अपने आप को फ्री रखें हर सुझाव, हर मुद्दे पर बोलने के लिए, ओपिनियन देने के लिए, पर ये ख्याल रखिए कि आप शांति बनाए रखते हैं। आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने आप को खुश रखने के लिए कभी भी किसी टाइप की नेगेटिविटी के पास नहीं रहना है। नेगेटिव बातें, नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोग, हर चीज इसमें इफेक्ट करती है। आप नेगेटिविटी से दूर रहे। दूर नहीं रह सकते तो सुलह कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट भगवान पे छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, एक प्रोवर्ब है, गॉड इज ग्रेट। ये बात हमेशा ध्यान में रखें और भरोसा करें। आध्यात्मिक रूप से सक्रिय रहना, हाई रहना इस फेज का बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। स्पिरिचुअल होना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अपने आप में डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी हो गया है। अब साइंस भी अब ये बात मानती है कि हम सबके ऊपर एक सुपर पावर है, परम शक्ति है, जो हर समस्या, हर परिस्थिति का निर्माण और अंत करती है। टू फील फ्री होना यानी अपने आप को मुक्त रखना एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और परमानेंट सॉल्यूशन भी लाइफ के हर क्वेश्चन के लिए। घर वाले, स्पेशली हस्बैंड और परिवार वाले भी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बेस्ट टाइम है अपनी पत्नी, पुत्र वधू, कुल वधू को इस समय में संभालना। ये टाइम ही है जब a lady needs most her dear one support, कि उसे समझना, उसे जो पसंद है उसे वो करने का मौका देना, टेक केयर करना, उसकी हर छोटी छोटी खुशियाँ किस चीज़ में है वो जाने और उसे साथ दे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी स्त्री को खुद को समझना चाहिए कि वो भी कभी गलत हो सकती है, उसका भी एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप को रेस्ट में रखे, कभी कभी शांत बनाए रखे, बिना वजह की जिम्मेदारियों से दूर रखे और अपने आप को पैम्पर्ड रखे उन खास दिनों में, ताकि वो खुश और हेल्दी हो सके। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक गायनेक को कंसल्ट कीजिए, एक फैमिली डॉक्टर का गाइडेंस लीजिए, स्वयं के दोस्त बनिए, एक अच्छा दोस्त बनाए, खुशियाँ बांटिए और दयावान बनिए। हम स्त्रियां घर की नहीं बल्कि समाज की नींव है, एक बैकबोन है। हम लेडीज जेंट्स के लिए उन दिनों में परेशानी की वजह क्यों बने? हम फ्यूचर जनरेशन या सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन भी तो बन सकते हैं। सो एंजॉय योरसेल्फ, बी व्हाट यू आर और बी व्हाट यू वांट टू बी। हम वो नारी है जो शक्ति बनकर अपने वुमनहुड और मदरहुड का हर किरदार बखूबी निभाते हुए आए हैं। तो ये मेनोपॉज तो एक ट्रीटमेंट बनकर रहनी चाहिए ना, ऑफ अ न्यू बिगनिंग, लाइफ आफ्टर 50s। 18 अक्टूबर वर्ल्ड मेनोपॉज डे है। सभी पुरुषों को एक बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए
ताकि अपनी बीवी या माँ को इस पड़ाव को पार करने में उनका सहारा बने और बी ए रियल मैन। सही का प्रोनाउंसिएशन मेरे हिसाब से मेनोपॉज का है मीनोपॉज। मेनोपॉज को मेंटली कैसे हैंडल करते हैं वो मैं आप व्यूवर्स को पास समझा चुकी हूँ। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो योगा कीजिए, क्रिएटिव बनिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को स्पेशल टाइम दे। वैल्यू योर ओन हैप्पीनेस बाय बीइंग मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पसंद के माहौल में रहिए, फ्रेंड्स के साथ रहिए, फ्रेंड सर्कल बनाइए और अपने प्यारे हमसफ़र, प्यारे पतिदेव के साथ भी स्पेशल टाइम बिताइए ताकि आप हमेशा खुशी बनाए रखें। और मेरी सारी सहेलियाँ इस आउट ऑफ बॉक्स वाले टॉपिक को टॉपिक ही रहने दे, प्रॉब्लम ना बनने दे। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल विच वी गेट वंस, विच वी लिव वंस। और मेनोपॉज फेज भी एक ही बार आता है। बी हेल्दी, बी हैप्पी। शुक्रिया और गुड बाय।